खुश हो बेटे? जी। साले बाजी, अस्वत कहाँ है? नजर नहीं आ रहा। वो अमेरिका चला गया है? उसकी जॉब है ना, वहाँ कोई इमरजेंसी हो गई है इसलिए बुला ली। ऐसे कैसे अचानक चला गया अमेरिका? बताया है ना, इमरजेंसी हो गई है। आप चाय पिए। ये क्या बात हुई? शादी के अगले दिन चला गया साले बाजी? कुछ दिन बाद भी जा सकता था। कुछ हफ्तों तक आ जाएंगे। कल आप भी आ जाए। नहीं, आप लोग पिए, मैंने पी ली थी। जीती रहो। है शुभनु, ये क्या? अरे करीब आके सर पे हाथ लगाओ, बड़ी है तुमसे। क्यों हाथ फिरवाऊं? जैसे इनके हाथ सोच से रही हूँ मेरा नसीब बदल जाएगा। सालिया की तरफ एक चक्कर लगा कर आना चाहिए। वो बेचारी पहले ही मुसीबत में पड़ी है। उसके जख्मों पे नमक शगुफ्ता बाजी को पता चलेगा, कयामत आ जाएगी। उसको थोड़ी बताएंगे कि सालिया के घर जा रहे हैं। तुम चलना मेरे साथ, बस एक चक्कर लगा कर आ जाएंगे। ना जी ना, मुझे तो रहने दो। वो ड्राइवर है ना, वो ही बता देगा। चोटी से पकड़कर बाहर निकाल देंगी मुझे घर से। आपको तो कुछ नहीं कहेंगे। अजीब वक्त आ गया। ना बेटियां यहाँ आ सकती हैं, ना मैं वहाँ जा सकती हूँ। क्या मुश्किल आन पड़ी है। अरे दादी, कह तो ठीक रही हो। मुश्किलात तो सारी आप पे पड़ी या फिर मुझ पे। अब जब तक महरीन बाजी थी, आपके सारे काम निबेड़ लेती थी। आपको कुछ कहना ही नहीं पड़ता था। और अब देखें, कौन से मेरे कहने पर चली आती है तू? 10 बार पुकारती हूँ तब आती है। कह तो ठीक रही हो दादी, एक चक्कर तो बनता ही है। अरे पता तो चले कि शादी के बाद महरीन बाजी का क्या हाल है। सुना है असद साहब शादी के दूसरे दिन ही अमेरिका रवाना हैं? तुझे किसने बताया? वो रुखसाना है ना, मेरी बड़ी अच्छी दोस्त है, उससे बता। बस बस, कम सुइयां ना लिया कर। और अब वहाँ की बात यहाँ के शगुफ्ता से ना कुछ कहना। हाँ हाँ, अब मुझे क्या जरूरत है किसी से भी कहने की, भला आप तो जानते ही हो मुझे। चली जाऊंगी ना तो याद आऊंगी आपको। तो तुम्हें अस्वदी क्यों चाहिए? तो रिश्ते हैं तुम्हारे लिए। नहीं, लड़कों के साथ तुम्हारी दोस्तियां हैं, फंसा लो किसी एक को, कर देंगे वहीं पर हम। आपने सारी जिंदगी मुझे बड़ी तकलीफदेह बातें कही। आज भी आपकी जुबान पर वही बातें। तुम यूनिवर्सिटी जाना शुरू कर दो, वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। अस्वद पाकिस्तान आएगा तो मैं उसे समझाऊंगी। अस्वद ने मुझे बाहर जाने से मना किया खाला। कैसे मना कर सकता है वो तुम्हें? उन्होंने तो ये भी कहा है कि नकली हुई कोई चीज इस्तेमाल ना कर, कोई ज्वेलरी, कोई कपड़े, कुछ नहीं। तेरे बिन
गलती हो गई मुझसे। मुझे तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहिए था। ना आते तो तुम जिंदा होती, ना आती तो मैं भी जिंदा होती। डूबे आवे दिल डूबे आवे सोचां दे विच डूबे आवे। एक पल में बिखरे थे जैसे सूखे पत्ते थे, दूर दिल से हो रहे थे, खो रहे थे। एक पल में बिखरे थे जैसे सूखे पत्ते थे, दूर दिल से हो रहे थे, खो रहे थे। तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन हाय तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन हाय तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन। अम्मी जी, हाँ बेटा बोलो। इसे आपने देखा है आपकी बेटी ने क्या किया है? मेरी बेटी की कातला को अपनी बहू बना लिया है। हाँ शुक्ता, बहुत गलत किया उसने। गलत किया है, जुल्म किया है, नाइंसाफी की है मुझसे। तुम बताओ शगुफ्ता, मैं क्या करूं? मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। इस उम्र में आकर तो इंसान बेबस हो जाता है। आप बेबस नहीं है। क्यों आप अपने आप को मजबूर दिखा रही हैं? अगर आप चाहती तो आप अपनी बेटी को रोक सकती थी। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, दिल ही दिल में आप अपनी बेटियों के लिए खुश हो रही हैं। खुश हो रही है कि मेहरीन को असवद जैसा शौहर मिलेगा। वो खुश होंगे ना अमेरिका में। मेरी बेटी कहाँ है? कब्र के अंदर। शगुफ्ता, खुदा गवाह कि मैंने ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। इस तरह मत बोले। जिसने मेहरीन का साथ दिया है वो सब बर्बाद होंगे। मेरा खानदान खत्म किया है ना, कोई खुश नहीं रह सकेगा। कोई नहीं अम्मी जी, मैं आज बता रही हूँ, अपनी बेटियों को बता दीजिएगा। मेरी बेटी कब्र में गई है, वो मेहरीन खुश रहेगी मेरे काम में। कभी नहीं खुश, कभी नहीं। हेलो, तुम मेरी माँ का ब्रेन वॉश कर रही हो। मैं समझी नहीं। तुम सब समझती हो तुम क्या कर रही हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही। शट अप। क्या हुआ मेहरीन बाजी? किसका फोन था? मेहरीन बाजी, आपकी तबीयत ठीक है?
शब्बो, शब्बो, मेहरीन, मेहरीन, माशाल्लाह। असवद से बात नहीं करनी आप? उसने तुमसे कुछ कहा है? उनको लगता है कि मैं आपको उनसे बात करने से रोक रही हूँ। पागल हो गया है वो, बिल्कुल पागल। खाला इतने दिनों से उनसे बात नहीं हुई है, वो अपसेट होंगे। क्यों खफा हैं आप मुझसे? मेरा दिल ही नहीं चाह रहा उससे बात करने। बदतमीजी करता है वो मेरे साथ। माँ और बेटे का रिश्ता ख़त्म कर दिया उसने, और जो कुछ तुम्हारे साथ कर रहा है वो क्या? जो कुछ वो मेरे साथ कर रहे हैं उसकी सज़ा आप उन्हें ना दें। उनसे बात करें खाला, वो वहाँ अकेले हैं। तुम अकेली नहीं हो। मैं ढीठ हूँ खाला, ये वक्त भी गुजार लूँगी। मैं तो कहती हूँ ये शादी तोड़ दो। मानती हूँ मेरा बेटा है, लेकिन फिर भी ये चाहूंगी रिश्ता खत्म करो, छोड़ दो उसको। और फिर इसके बाद कहाँ जाऊंगी मैं? क्या करूंगी? शब्बो जी अभी तक चाय नहीं बनी। बस 2 मिनट। और कमरे से कपड़े ले लो मेरे, इस्त्री करने हैं। जी असद फोन करता है ना? खुश है वो तुम्हारे साथ? ये मुझे कैसे पता चल सकता है? मैं भी क्या सवाल जवाब लेके बैठ गई। सालिया बाजी तुम्हें इतना प्यार करती हैं, असद उन्हीं का बेटा है, क्यों खुश नहीं होगा वो तुम्हारे साथ? लेकिन तुम्हारे चेहरे पे खुशी नजर नहीं आती मुझे। मेरा चेहरा मत बड़ा कर, झूठा है। चल, चाय तैयार हो गई है, खाला इंतजार कर रही होंगी।
सालिया बाजी, बाहर पुलिस आई है पुलिस आई? और ताहिर साहब भी साथ हैं। बोल रहे हैं कि मेरीन बाजी को गिरफ्तार करना है। क्या? मेरीन को गिरफ्तार करने के लिए? हमें तुम दोनों को दावतनामा चाहिए। चलो। ये ताहिर, ये क्या? मेरे घर में पुलिस ले आए हो तुम? जमानत मंसूख हो गई आंटी। मशल टायर मर्डर केस में गिरफ्तार करने आए मुलजिमा को नहीं सुना? नहीं, कैसे मंसूख हो गई है? मेरे लॉयर ने तो मुझे नहीं बताया। तुम लोग कैसे आ सकते हो यहाँ? क्यों नहीं आ सकते? हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। मैं अपने वकील से बात करूंगी और फिर वो तुम लोगों से बात करेगा। आंटी, वकील तो पेश नहीं हुआ आपका, सुना? ताहिर, अपनी बहन के घर में रेड करवा रहे हो? हाँ, उस बहन के घर में जिसने मेरी बेटी की कातला को अपनी बहू बना लिया है। आंटी, आंटी, चले। तुम लोग घूमने आओ क्या घर पे? छोरी, दूध पत्ती। चल। आंटी, पूरा घर ढूंढ लिया, मेरे बच्चे थक गए, नहीं मिली। किधर है लड़की? बता दे आंटी। वो यहाँ नहीं। आंटी यहाँ नहीं है तो किधर है? मेरा टाइम बच जाएगा, तेरा टाइम बच जाएगा है? वो अपनी अम्मी के घर गई हुई है। आंटी टाइम जाया कर रही हैं आप। उसके माँ के घर पर भी जाना पड़ेगा। आंटी बता दे किधर है? आंटी, मैंने कहा ना वो यहाँ पर नहीं है। नहीं मेरी भाई, बड़ी मेहनत की, सुना? पूरी घर की तलाशी ले ली। कैसे हो सकता है? हो सकता है माँ के घर गई हो। अरे फिक्र ना करे, वहां पर भी मेहनत कर लेंगे। नहीं सुना? फिक्र ना करे। मेहरीन, मेहरीन, बाजी सब जगह देखा, मेरीन बाजी बाहर नहीं है। जाके ऊपर जाके देखो, शायद कहीं ऊपर ना चली गई। ठीक है बस। कहाँ जा सकती है? कहाँ जा सकती है? मेहरीन, बेटा कहाँ थी तुम? लॉन्ड्री रूम में। है बेटा, पुलिस को लेकर बहन के घर जाने की क्या ज़रूरत थी? तुम्हें तो पता है कि राबिया के पहले ससुराल में मसले हैं, तो फिर पुलिस को लेकर गए हो तो वहाँ उसकी क्या इज्जत रह गई? अम्मी जी, मुझे इज्जत और बेइज्जती की परवाह नहीं है। जहाँ तक आप बहनों की परवाह करने की बात कर रही हैं, तो जितनी परवाह मैंने करनी थी मैंने कर ली। दुनिया भर की नसीहतें सिर्फ हमारे लिए रह गई हैं।
अपनी बेटियों से कुछ क्यों नहीं कहती? हाँ, आपकी इकलौती पोती की कातला की ज़मानत करवाइए, उसको अपने पास रखा हुआ है। देखो, पुलिस तहकीक तो कर रही है ना, केस चल रहा है। अब पुलिस को उनके घर ले जाने की क्या ज़रूरत है? हम तो जाएंगे, आपको अच्छा नहीं लगता तो जाएं उनके पास। कह रही हो अगर आपको अपनी पोती की मौत से ज्यादा उस नवासी की परवाह है तो आप जाएं, जाएं उसके घर चली जाएं, जाएं। हेलो। तुमने लॉयर से फॉलो अप तो नहीं किया ना उसके बेल के बारे में? अम्मी, मैं आने से पहले उसको इंस्ट्रक्शंस दे के आया था। अब अगर बीमार होने की वजह से वो कोर्ट नहीं पहुंच सका, इसमें आप मुझे तो ब्लेम नहीं कर सकती। तुम्हें ब्लेम करूंगी। तुम्हें पता है तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी अकेले थे जब पुलिस घर में आ गई थी, और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें ब्लेम ना करूं? अम्मी, मैं लॉयर से फॉलो अप कर रहा हूँ, वो बेल के लिए दोबारा एप्लीकेशन फाइल कर रहा है। दोबारा बेल ना मिली तो हम कहाँ जाएंगे? तो अब मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं जानती। तुम जल्दी वापस आओ और ये सारा मामला सॉल्व करो, और उसके बाद जहां जाना है, जिधर जाना है वहां चले जाओ। सब में कुछ दिन लगेंगे। ठीक, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी बीवी इसी तरह ख्वार होती रहे तो ठीक है, टेक योर टाइम, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। देखो बाबू, देख रहे हो ना, आज तुम्हारी बेटी पे कोई रश नहीं करता। तुम्हें नहीं जाना चाहिए था, नहीं जाना चाहिए। काश काश तुम यहाँ होते। काश। मेरी बेटी सबसे ऊपर जाएगी, सब इसको देखेंगे और इस पर रश करेंगे। बाबा बाबा, मैं तो ऊपर नहीं जाना चाहती, मुझे नीचे उतार दे। मैंने नुमान से बात कर ली है, तुम परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे भाई को ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई अपनी बहन के घर इस तरह से पुलिस लेकर आता है क्या? गलती मुझसे हो गई, मुझे पुलिस वालों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मुझे भी क्या पता था कि ताहिर वहां पुलिस लेकर पहुंच जाएगा। मेरे साथ तो सामने कुआं और पीछे खाई वाली सूरत हाल हो गई है। एक तरफ मैं महरीन के लिए फिक्रमंद हूँ, दूसरी तरफ नुमान ने मेरा जीना हराम कर दिया। जो वो कहते हैं मान ले, मुझसे कोई राब्ता ना रखे और यहाँ ना आया करे मुझसे मिलने।
पुलिस वालों से कह दें आपका मेरा ताल्लुक खत्म। कैसे कह दूं? मैं माँ हूं तुम्हारी महरीन। ने आपको बचाए, मुझे रहने दें। क्या करूं सालिया बाजी? वही जो महरीन कह के गई है, अपना घर बचाओ, अपने बच्चे बचाओ। हम हैं, महरीन को संभाल लेंगे। हेलो। तुमको अगर मुझसे बात नहीं करनी थी तो फोन क्यों किया? क्या हुआ है? वो है ना दादी, मुझे लगता है मुझसे एक गुनाह हो गया है। आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि मुझे माफ़ कर दे। अगर मैं इतनी नेक होती कि रब मेरी दुआ सुनता तो आज मेरे बच्चे यूं एक दूसरे से लड़ रहे होते। जाने क्या गुनाह किया मैंने। चाय ले जा, जी नहीं है। बात सुन, क्या गुनाह किया तुमने? कुछ नहीं। अगर सब कुछ हम ही करेंगे तो पुलिस क्या करेगी? इतने पैसे तुम लोगों को खिला रहा हूं, तुम लोगों की तरफ से कोई कॉपरेशन नहीं है। बार बार पैसों की बात मत करें ना। सुना, अगर आप पैसे खिला रहे हैं तो हम फेवर भी तो दे रहे हैं आपको। मेरी बेटी की कातला शादी करके खुले आम फिर रही है, तुम कह रहे हो तुम लोगों ने फेवर दिए? क्या फेवर दिए? बहुत कमजोर शवाहिद की बुनियाद पर सुना उसे गिरफ्तार किया है।
आपके बहनों के घर पर छापा मारा है, ये हालांकि केस नहीं बनता, नहीं सुना? मेरी बेटी का मर्डर हुआ है। मर्डर है तो सबूत दे। तो तुम लोगों ने खुद तफ्तीश की थी, उसकी चाय में से स्लीपिंग पिल्स बनी, तुम लोगों ने फोरेंसिक करवाया था। भाई स्लीपिंग पिल्स आपकी बेटी लेती थी, आदत थी उनको। क्या मतलब, क्या कहना चाह रहे हो तुम? जब हमने कमरे की तफ्तीश ली ना, सुना, तो कमरे से स्लीपिंग पिल्स की शीशियां मिली और साथ में रसीदें भी। वादी थी। क्या आपको नहीं पता? सुना, नहीं पता? जाके बीवी से पूछे ना, माओ को सब पता होता है। और ये पिल्स मुल्जिमा ने नहीं खरीदी, आपकी बेटी ने खरीदे। सुना? थैंक यू सो मच कि आपने मेरे काम को सराहा। जी, लेट्स गेट बैक टू द शो। फॉर द नेक्स्ट अवार्ड रिप्रेजेंट करने के लिए वी लाइक टू कॉल अपॉन सुनीता माशी एंड मिसेस राजकुमार। क्या हुआ, डरा दिया तुमने? तुम तो मर चुकी हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं कि मैं मर नहीं सकती। ये तो तुम्हारी ख्वाहिश थी कि मैं मर जाऊं। थी ना? नहीं, तो फिर क्यों मारा मुझे? नहीं मारा। क्या तुमने नहीं मारा मुझे? चलो ठीक है, मान लिया कि तुमने नहीं मारा मुझे, कि तुम्हारी नफरत ने तो मार दिया ना। याद करो कितनी ज्यादा नफरत करती थी मुझसे। क्यों करती थी? अच्छा, अब रोना मत शुरू कर देना। रोते तो बुज़दिल और कमजोर लोग हैं ना। तुम तो अपने आप को बड़ा बहादुर मानती थी, है ना? मशल, सुना? मशल, ये आवाज? मशल, असफन बुला रहा है, लेकिन तुम्हें नहीं, मुझे। कहाँ हो तुम मशल? मैं यहाँ हूँ असफद, महरीन के पास।